ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। नमस्कार, स्वागत है आपका आज आचार्य वाणी में। मैं आचार्य डॉक्टर विक्रमादित्य आपके साथ हूँ। नव संवत आरंभ हो रहा है, आरंभ जिस प्रकार से बड़ा सुंदर योग लेके नव संवत आ रहा है और नव संवत 2080 जो है वो आप सबके लिए बहुत बहुत शुभ हो। तो आज हम उपस्थित हैं मकर राशि वालों के लिए बताने के लिए कि आपके लिए नव वर्ष कैसा रहने वाला है। तो सबसे पहले तो आप सबको बहुत बहुत शुभकामना भारतीय नव संवत की, नव वर्ष की। आप सबके जीवन में कल्याणकारी योग बने और ग्रह तो दिखाई रहे हैं कि आपके लिए जो कष्ट का समय था बिल्कुल आपका परिवर्तन की तरफ समय जा रहा है, भागते हुए जा रहा है और विशेष तौर पर इस वर्ष बहुत कुछ नया आपके लिए करने वाला है। 7.5 अंतिम समय पर चली रही है आपकी और अंतिम भाग में आ गई है। ऐसे में बृहस्पति का परिवर्तन भी जो अब होगा वो बहुत कुछ आपके लिए उन्नति के योग बनाएगा। तो ये वर्ष 12 वर्ष बाद बृहस्पति का परिवर्तन इस वर्ष में आपको देखने को मिलेगा। राहु का परिवर्तन भी आपके लिए रहेगा इस समय में और उसके बाद हमें ओवरऑल गणनाएं साफ साफ दिखाई देती हैं कि आपके लिए भाग्य से बहुत कुछ शुभ होने के योग बन सकते हैं, बहुत कुछ शुभ होने के योग बन सकते हैं। आपको अपनी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। देखिए फिर भी गोचर में 7.5 चली रही है ना, तो 7.5 का एक प्रभाव है, उसको आप ठीक करने का प्रयास कर सकते हैं। ऐसा कोई समस्या नहीं है जिसको आप ठीक ना कर सकें। अनेक उपाय शास्त्र में विद्यमान है। ऐसे कैलकुलेशन का फायदा क्या है कि आपने समस्या जान ली, उसका निदान ना हो पाए। तो ज्योतिष विज्ञान में कर्मकांड के सिद्धांत से हर चीज़ का निदान शास्त्र में पहले से बताया गया है। तो 7.5 का अंतिम चरण जो आपकी राशि में चल रहा है उसका भी उपाय लगातार करते रहें तो ये बृहस्पति का और ओवरऑल ग्रहों का जो परिवर्तन इस वर्ष हमें दिखाई दे रहा है, हमें दिखाई देता है कि बहुत कुछ अच्छा उन्नति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। अभी बृहस्पति का जो पदार्पण इस वक्त नववर्ष का जो आरंभ हो रहा है वो तो बहुत ही शुभ मुहूर्त में है। गजकेसरी योग आपके तृतीय भाव में विद्यमान है। तृतीय भाव में जो विद्यमान है वो विशेष तौर पर बृहस्पति वहाँ बहुत ही शुभ योग बना रहा है चंद्रमा के साथ। जिस प्रकार के सुंदर योग बना रहा है, उदित होकर दोनों ग्रह बैठे हैं वहाँ पर। विशेष तौर पर चंद्रमा तो खासतौर पर अमावस्या से अभी निकल के आया है, तो नववर्ष में बृहस्पति के साथ बैठकर उसने गजकेसरी सुंदर योग बना दिया है और भाग्य में कई 4 चांद लगाने के योग बना दिए। बृहस्पति के साथ सबसे ज़्यादा निखराव चंद्रमा का ही आता है। संबंध सबसे बढ़िया है, सबसे शुभ योग बनता है ज्योतिष के अंदर। सबसे शुभ योगों के अंदर इस योग की गणना होती है और इस वर्ष में हमने देखा है कि नव वर्ष में जिस प्रकार से बड़े कई वर्षों बाद इस प्रकार से सुंदरतम योग के साथ ये नव वर्ष भारतीय नव संवत आरंभ हो रहा है और उस दिन बुधवार भी पड़ रहा है। श्री गणेश का वार है और पुरानी कहावत है बुद्ध सब शुद्ध होता है। सब प्रकार के सुंदर योग बनते हैं। कुछ भी अच्छा कार्य करना चाहें तो बहुत अच्छे से लाभ ले सकते हैं। ऐसे में जो काल गणना दिखा रही है विशेष तौर पर इस वर्ष आपके लिए कुछ नया उन्नतिदायक योग बन सकते हैं, क्योंकि बृहस्पति अभी परिवर्तन की तरफ बहुत जल्दी अग्रसित हैं। थोड़े दिन के लिए अस्त होंगे, वो उसकी हम अलग से एक वीडियो बनाकर आपके समक्ष रखेंगे। लेकिन ओवरऑल अगर इस वर्ष की बात करें तो बृहस्पति जैसे ही 21 अप्रैल को आगे चले जाएंगे चतुर्थ भाव में आपके लिए, वो सुख का आगमन कराएंगे, आपके सम्मान में इजाफा देने के योग देंगे। खासतौर पर कई प्रकार से उन्नति के योग, नौकरी इत्यादि के लिए नए योग बनाएंगे। नए ऑफर्स आपके समक्ष आ सकते हैं, प्रमोशन के चांसेस बन सकते हैं, उन्नति के योग बन सकते हैं। लेकिन आपके साथ एक फैक्टर चल रहा है जो 7.5 का अंतिम भाग है। चुनाव बड़ा सावधानी के साथ कीजिएगा। दूसरा पैर उठाने से पहले, जो पहला पैर उठा रहे हैं दूसरे पैर को फिक्स करके उठाइएगा। थोड़ा सा रिस्क कम लेते हुए काम करें, तो बस इस बात का ध्यान रखते हैं। क्योंकि 7.5 है इसलिए हम थोड़ा जबान को दबा के बोल रहे हैं कि आपकी समस्याएं थोड़ी 7.5 के कारण से। नहीं तो ग्रहों की गणना तो हमें दिखाई देते हैं कि 12 वर्ष बाद इतना सुंदर योग बनेगा कि आपके लिए उन्नति के योग इस वर्ष 2080 में पिंगल नाम का जो संवत है बहुत सुंदर सूचनाएं आपके लिए लेके आ रहा है। और ये सूचनाएं बहुत सुंदर दिखाई इस बार में दिखाती हैं कि जैसे चलो बृहस्पति का परिवर्तन होगा और वो परिवर्तन करके राहु के साथ एक थोड़ा सा योग बन सकता है, लेकिन वो बहुत लंबे समय तक अक्टूबर में वो बदल जाएगा। अक्टूबर में जैसे ही राहु हटेंगे वहाँ से तो उसके बाद तो बिल्कुल जैसे कहते हैं ना बादल हट गए, बिल्कुल संपर्क भी बढ़ेगा, लोगों का संपर्क होगा, लाभ प्राप्त होगा, आगे बढ़ने के और योग बन सकते हैं। तो ओवरऑल बहुत अच्छे से आप अपनी चीज़ों को बहुत बढ़िया सुव्यवस्थित तरीके से प्राप्त करने के योग बन सकते हैं। गाड़ी घोड़ा मकान नया कुछ प्राप्त करने के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। ग्रहों की गणना तो यही दिखाती है।
बाकी सारे ग्रह भी बहुत सारे हैं, उन सबके छोटे छोटे ग्रहों की गणना समय समय पर बहुत जल्दी जल्दी परिवर्तन के आने के योग बनते हैं। फिर आपकी जन्मपत्री भी बहुत सारे योग बनाती है, उन सबको भी विचार विमर्श करने की ज़रूरत है। लेकिन ओवरऑल राशि के दृष्टिकोण से यदि हम बात करें तो आपके ग्रहों का योगायोग जो है वो बहुत ही सुंदर इस वर्ष 2080 में आपको बहुत कुछ सुंदर देखने को मिलेगा। तो हम भी उम्मीद करते हैं कि आप बहुत अच्छे से कर पाएंगे। बहुत सारे लोग हमारे पास नित्य प्रति व्हाट्सएप मैसेजेस भेजते रहते हैं कि जानना चाहते हैं क्या कुछ होने के योग हैं। तो आप चिंता ना करें, 2080 का संवत जो आपके लिए है बहुत शुभ योग बना रहा है। ऐसे में माँ भगवती की आराधना के साथ नव वर्ष का जब आरंभ होता है तो नवरात्र आते हैं, उसका और आशीर्वाद लेने का प्रयास करें। और इस वक्त तो बृहस्पति की स्थिति ही ऐसी है, वो एक विशेष उपाय है। सब लोग जानना चाहते हैं महाराज उपाय भी बता दीजिए। तो उपाय तो यही है, माँ दुर्गा को प्रसन्न करें, अपने घर में दुर्गा सप्तशती का यज्ञ कराएं। जितना दुर्गा जी की प्रार्थना करोगे, आप समझ लो इस वक्त ग्रहों की गोचर के दृष्टिकोण से ऐसा है कि माँ की उपासना जितनी बढ़िया तरीके से करोगे, ये वर्ष में 4 चांद लगने के योग। एक्सपेरिमेंट कोई करना चाहे तो कर सकता है, मैं दावा करता हूँ ज्योतिष के दृष्टिकोण से बिल्कुल, कि आप किसी को अनन्य भाव से माँ की श्रद्धा के साथ पूजा उपासना इन नवरात्रों में करिए और देखिए चमत्कार। जो कुछ आपने नहीं किया था, जो कुछ आपने चाह पाने की उत्कंठा मन में है, मैं तो यही कहता हूँ अपने आश्रम में लोग जो आते हैं कि माँ भगवती का श्री विग्रह जो हमारे आश्रम में विद्यमान है, माँ भगवती के समक्ष जाकर बोल दो कि भाई ये मुझे चाहिए। हट कर सकते हैं माँ के साथ, कोई दिक्कत नहीं। बालक हट नहीं करेगा तो कौन करेगा? मैं तो करता था और करता हूँ बिल्कुल। जो चाहने की इच्छा होती है जिस दिन हट करके प्राप्त कर लेते हैं माँ भगवती की श्री विग्रह के समक्ष, जो भगवती का श्री विग्रह आश्रम में विद्यमान है। ग्रहों का योगायोग दिखा रहा है कि अब आपका हट करने का समय है। तो इन नवरात्रों में हट कर माँ भगवती के समक्ष इस शुभ नवरात्र के अवसर पर बिल्कुल बैठ जाइए और थोड़ा सा यज्ञ और थोड़ा सा दुर्गा सप्तशती का पाठ, माँ भगवती दुर्गा की आराधना किसी भी मंत्र के द्वारा कर लीजिए। इस वर्ष 600% इम्प्रूवमेंट की गारंटी ग्रह ले रहे हैं आपकी राशि के अनुसार। मैं किसी और राशि पे ये नहीं बोल रहा हूँ, ये किसी और राशि पे नहीं बोल रहा हूँ, आप किसी भी राशि पे जाके सुन लीजिएगा। 600% गारंटी यदि आपने ये उपाय माँ भगवती के समक्ष बैठकर कर लिया तो आप समझ लीजिएगा जो आपका आज की स्थिति है, और बिल्कुल इस बात को आप अच्छे से इस 9 दिन के अंदर चमत्कार उपस्थित करने का, भाग्य को बहुत बढ़िया से रिफाइन करने का समय आप बना सकते हैं। इस बात को आश्वस्त होकर समझ लीजिए। तो ग्रहों की गणना बहुत बढ़िया रूप से आपके समक्ष विद्यमान है। शनि महाराज भी सुंदर तरह से बैठे हैं। जितने खराब स्थिति में वो चल रहे थे, 7.5 का प्रभाव दे रहे थे, अब वो काफ़ी ज़्यादा कुछ आपके लिए रिफाइन की तरफ जाएंगे। फिर भी उपाय करते रहें शनि का, क्योंकि शनि की 7.5 है। उसके लिए शनि का स्तोत्र का पाठ नित्य प्रति अवश्य करने का प्रयास कीजिए, उससे वो रक्षा के योग बनाते रहेंगे। लेकिन ग्रहों की गणना साफ साफ दिखा रही है कि नया कुछ बहुत कुछ, चाहे व्यवसाय के संबंध में हो, चाहे आपके काम के संबंध में हो, चाहे आपके सम्मान के संबंध में हो, चाहे आपकी नौकरी के संबंध में हो, चाहे आपके सुखों के संबंध में हो, और बहुत कुछ प्राप्ति के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। केवल अपने आप को सुदृढ़ भाव से परमात्मा की भजन, भगवत ये उपाय जो हमने आपको बताया करने का आप प्रयास कीजिए। देखिए चमत्कार अवश्य होगा। चमत्कार वो जो सिर चढ़ के बोले। तो आपकी राशि में चमत्कार के योग हैं, आपको कर लेना चाहिए। नवरात्र का शुभ अवसर पर आप हमारे आश्रम में यज्ञ जो चल रहा है माँ भगवती दुर्गा के समक्ष में, उसमें भी आ सकते हैं। और आपकी राशि से तो बहुत बढ़िया संबंध माँ भगवती का है, तो आपको इन दिनों उस उपाय को अवश्य करने का प्रयास करना चाहिए। फिर भी कोई जानकारी चाहते हैं तो नंबर्स लगातार स्क्रीन पर चल रहे हैं, आप आश्रम पर आ सकते हैं और मिल सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।